नमस्कार दोस्तों। हमारे रामायण की समझने की ये सिलसिला जारी करते हुए कल मैंने आपको जो एक जवाब दिया था उसमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। उसमें कुछ लोग जानकार लोगों ने कुछ और बात उसके अंदर जोड़ा है, और मेरे एक बात का जो उन्होंने उसके अंदर की जो कुछ चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा बदलाव किया है। वो क्या है कि मैंने कहा था कि कैकेयी अपने पिता का इकलौती संतान है। वो थोड़ा मेरे हिसाब से, वो मैंने बाद में चेक भी किया था बुक किताबों में, वो गलत था। युयाजित करके उनका एक भाई था, लेकिन वो युयाजित बहुत सुस्त और बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो इसलिए जो है उसकी राजा ने जो है कैकेयी को ही जो है उसको अपना जो राजगद्दी देने की बात किया था। ये कैकेयी नाम जो है वो यहाँ पर अयोध्या में आने के बाद उनका पड़ा था, क्योंकि वो केकेय राज्य से आई थी या केकेय राज्य की पुत्री थी। उसका नाम असली नाम है उसको, जहाँ पर वो रहती थी जब उसके पिताजी ने रखा था, वो सरस्वती नाम है उसका। ये करेक्शन जो है आप लोग ज़रा अपने इसमें कर लीजिएगा। तो कल का सवाल, जो सवाल मैंने कल पूछा था कि सीता जी ने ऐसा कौन सा शब्द बोले हैं जिससे राम जी को उनको तुरंत वन में लेके जाना पड़ा। उसका जवाब, जब राम जी सीता को अयोध्या में छोड़ने के लिए उसको बहुत सारे धर्मों के बारे में सबकी जानकारी देते हैं, और सीता भी उनसे बहुत सारी बातों पे दोनों का वार्तालाप चलता रहता है। तो सीता आखिरी में बोलती है कि मेरे पिताजी ने वो गलती हो गई उनसे, उन्होंने एक मर्द के वेश में औरत के साथ मेरी शादी कर दिया है। उन्होंने जो है राम जी की मर्दांगी को एक तरीके से ललकारा है। तो वो राम जी को ज़रा बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो उस बात पे जो है बहुत ज़्यादा अपनी वो नहीं हुए, क्या नहीं हुए, स्पंदित नहीं हुए या क्रोधित नहीं हुए। तो उन्होंने उस बात के ऊपर, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई वार्तालाप न करते हुए सीता को अपने साथ ले गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों जो है परमात्मा है, हम जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक कारण है, और उस कारण को बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो बात है, जो मर्दांगी को जो ललकारा है सीता जी ने, इसको राम जी जो है कहाँ पर इसको जो है वनवास के दौरान जब वो दंडकारण्य में जाते हैं, तो दंडकारण्य में खरदूषण के साथ में उनकी लड़ाई होती है। उसमें वो क्या करते हैं, सीता को एक गुफा में रखते हैं और लक्ष्मण जी को भी उसी गुफा की रक्षा के लिए रख के अकेले उतने सारे सेना के साथ लड़ाई लड़के आते हैं और खरदूषण के दोनों की संहार करते हैं। तब उस समय जो है सीता को अपनी मर्दांगी का सबूत देते हैं वहाँ पर। और सीता जी जो है बहुत अपनी गलती का एहसास करते हुए दौड़ के आके वो श्री राम जी को अपनी बाहों में लेती है। अब मैं इसके पीछे का क्या एक पुराण है वो बता रहा हूँ। जब रावण, हम सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो वो कैलाश को एक बार भक्ति के एक सीमा पार करते हुए कैलाश को ही हिला के अपनी यहाँ लंका में ले जाने का कोशिश किया था। तो उस समय कैलाश एकदम हिल रहा था उसकी ताकत से। तब शिवजी जो है निष्ठा में थे, तो पार्वती जी दौड़ के आके शिवजी को अपने बाहों में लेती है। तो उस समय शिवजी बोलते हैं कि ये जो तुमने अभी काम किया है, तो ये एक मन को इतना एक संतोष देता है। दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि ये जो संतोष है वो एक पतिव्रता अपनी पति को अपनी मन से भय और सुरक्षा के दृष्टि से जो उस तरीके से आलिंगन करती है, उसके ऊपर होने वाला एक संतोष है। और इसको किसी भी कारणवश हम लोगों को काम का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं भगवान
शिव जी जो है काम दहन है, वो उन्होंने काम को दहन करने वाले आदमी हैं, इसलिए वो काम की सुख का बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक मन के अंदर जब एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को रक्षा और रक्षा के तौर पे और उस रक्षा और सुरक्षा के उस मनोभाव से जिस तरीके से बाहों में लेती है, तो उस समय एक अनुभूति होती है, उसको वो अनुभव कर रहे थे। तो शिव जी ने कहा कि ये बहुत ही आनंद वाला क्षण है। तो पार्वती को बहुत इस बात पे गुस्सा आया कि ये पूरा वो हिमालय हिल रहा, मतलब कैलाश हिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सुख का आनंद है। तो उन्होंने बोला कि ये बातों में वर्णन करने वाला नहीं है, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो वही महसूस जब राम जी ने खरदूषण को मारा था, तो राम जी जो है वो पार्वती का ही स्वरूप थे, सीता शिव जी का ही स्वरूप थी। तो जब वो बाहों में लिया था सीता जी ने राम को, उसका आनंद पार्वती को मिला था। यही कारण था। और इसी कारण को बताने के लिए मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि सीता ने ऐसा कौन सा अपशब्द किए थे। तो मेरे ख्याल से मेरे ये जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का सवाल, हम सब लोग जानते हैं जब राम जी वनवास के लिए चले जाते हैं, तो उस समय उसके बाद पुत्र वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। मेरा ये सवाल है कि दशरथ जी की अंतिम क्रिया किसने किया, और उस अगर किसने किया आपको मालूम है, अगर उसने किया है तो वो क्यों किया है। ये सवाल का दो पार्ट्स है। दशरथ जी की डेथ के बाद उनकी अंतिम क्रियाएं किसने की हैं, और जिसने भी किया है उसने ऐसा उसको क्यों करना पड़ा उसको, ये मेरा सवाल है। ज़रूर जवाब दीजिए। मैं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इसके अंदर जवाब देने से जो है अपनी संकोच से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ज़रूर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने अभी नए नए किताब पढ़ के नई नई चीज़ें बताई, जैसे आज देखिए हम सबको जो है वो युयाजित के बारे में मालूम पड़ा, एटलीस्ट मेरे को तो मालूम पड़ा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला। तो उस तरीके से सबको जो जो चीज़ें मालूम पड़ती हैं ज़रूर बताइए। और मैंने जैसे पहले ही कहा था, हमारा जो भी ये जो सीखने की रामायण की सिलसिला है वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही आधारित है। इसलिए हम लोग वाल्मीकि रामायण के अंदर की जो चीज़ें हैं उसी को हम अपने जो भी सिलसिला में उसी को इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।